हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी पाठ दूसरा भालू ने खेली फुटबॉल करेंगे। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, सर्दियों का मौसम कौन सा होता है? सर्दियों का मौसम होता है ठंडी का मौसम। जब ठंड होती है और ठंड में हम क्या क्या डालते हैं? हम स्वेटर डालते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्दियों का मौसम। और वक्त का मतलब है समय, टाइम। सुबह का समय था। और कोहरा होता है जब ठंड में चारों ओर, सुबह सुबह आपने देखा है बाहर धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं होता है, तो उसको बोलते हैं धुंध या कोहरा। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा, छोटा सा शेर का बच्चा सिकुड़ कर, जब ठंड लगती है हम सिकुड़ कर इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, तो ऐसे ही वो शेर का बच्चा सिकुड़ कर गोल मटोल बॉल की तरह बन के जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, तो बच्चों जामुन तो सबने खाए होंगे। जामुन एक फल होता है बैंगनी रंग का, ठीक है, मीठा मीठा फल। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तो भालू पछता क्यों रहा था बच्चों? क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। वो सोच रहा था, ओहो मैं कहाँ इतनी ठंड में सैर को आ गया। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी और वो देखने लगे कि ये क्या चीज़ है जामुन के पेड़ के नीचे। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बच्चों, आंखें फैलाई और अकल दौड़ाई मुहावरे हैं, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, प्रकट करे, ठीक है, उसको मुहावरे कहते हैं। जैसे आंखें फैलाई का मतलब है अच्छी तरह आंखें खोलकर देखना, और अक्ल दौड़ाई का मतलब है यहाँ पर दिमाग चलाया। तो भालू ने अच्छी तरह अपनी आंखें खोली और दिमाग चलाया, तो उसने सोचा ये तो फुटबॉल लग रही है, चलो इसके साथ खेलते हैं और अपने शरीर में थोड़ी गर्मी लाते हैं। बच्चों, जब आप कोई खेल खेलते हो तो उस खेल को खेलते हुए हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है ना, तो इसी तरह भालू ने भी सोचा फुटबॉल खेलकर शरीर में गर्मी आ जाएगी और ठंड कम लगेगी, ठीक है। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। तो बच्चों, आव देखा ना ताव भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बिना सोचे समझे काम कर दिया, ठीक है। तो भालू ने भी बिना सोचे समझे फटाफट अपने पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे को जब भालू का पैर लगा तो वो डर गया कि ये क्या हो गया, मैं कहाँ उछल रहा हूँ। तो वो डर के मारे दहाड़ा और उसने फटाफट से एक डाली पकड़ ली, पेड़ की टहनी पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। बच्चों, भालू समझ गया कि जिसको मैंने फुटबॉल समझ के उछाला है वो शेर का बच्चा है। तो फुर्ती से मतलब तेजी से, भालू तेजी से दौड़कर गया और अपने दोनों हाथ आगे कर लिए और शेर के बच्चे को कैच कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो शेर का बच्चा फिर से भालू को उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर का बच्चा बार बार भालू को कहने लगा कि मुझे उछालो। क्यों कह रहा था? क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। मगर भालू क्या हो गया था? परेशान हो गया था, वो तंग आ गया था उसको बार बार उछाल कर। ओह, किस आफत में आ फंसा।
आफत का मतलब मुसीबत। भालू सोचने लगा, ओहो किस मुसीबत में फंस गया। अब ये बार बार मुझे कह रहा है कि मुझे उछालो। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो बच्चों, जब 12वीं बार भालू ने उछाला उसको, शेर के बच्चे को, तो भालू वहाँ से भाग गया अपने घर की तरफ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। और जो शेर का बच्चा था, भालू तो वहाँ से भाग गया, तो वो क्या ज़मीन पर आ गिरा जोर से, और साथ में डाली टहनी भी टूट गई पेड़ की। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बच्चों, माली कौन होता है? माली होता है जो बाग बगीचे की देख रेख करता है, पेड़ पौधों का ख्याल रखता है, ठीक है, उसे माली कहते हैं। तो वहाँ पर माली आ गया और वो शेर के बच्चे को क्या करने लगा? डांटने लगा। क्यों डांटने लगा था? क्योंकि उसने डाली तोड़ दी थी, ठीक है, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। बच्चों, हर्जाना क्या होता है? हर्जाना होता है मुआवजा या फाइन, ठीक है। तो माली उसको बोलता है, तुमने पेड़ की डाली तोड़ दी, अब मुझे मुआवजा दो। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। तो शेर का बच्चा क्या बोलता है, ओह मैं तो गिर गया हूँ इतनी ज़ोर से, मुझे लगी है, मैं ज़रा ठीक होता हूँ। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो माली ने भी कहा, ठीक है तुम ज़रा उठ जाओ, देख लो अपने आप को, फिर मैं भी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, माली के जाते ही शेर का बच्चा वहाँ से भाग गया। 9-2-11 का मतलब है भाग जाना, और जान बची तो लाखों पाए का मतलब है मुसीबत से छुटकारा पाना। तो माली के जाते ही शेर का बच्चा भाग गया, वरना उसको क्या होता? मुआवजा देना पड़ता, ठीक है। बच्चों, ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई। कहानी से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी कि कहीं वो ज़मीन पर नीचे गिर ना जाए। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए कि जिसको उन्होंने फुटबॉल समझकर उछाला, वो तो शेर का बच्चा निकला। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उनको उछालने के लिए कह रहा था, और भालू थक चुका था और परेशान भी हो चुका था। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? बच्चों, हमें कहानी के अनुसार घटनाएं बतानी हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा भालू साहब सैर को निकले। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तीसरे नंबर पे शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथे पर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और 5वें पर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ठीक है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। अगर शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उससे मुआवजा मांगता। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोल कर दिखाओ। तो बच्चों, यहाँ पे हमें शेर के दहाड़ने की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। अब यहाँ पर कुछ काम दिए हैं, ये भी हमें खुद करके बताने हैं, तो ये आप खुद अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो बच्चों, यहाँ पे शेर का बच्चा अपनी कहानी सुनाएगा। मैं ठंड में सिमट कर गोल मटोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, तो वहाँ पर एक भालू सैर करने आया और उसने मुझे फुटबॉल समझकर हवा में उछाल दिया, और मैं डर के मारे दहाड़ा और मैंने पेड़ की डाली पकड़ ली और डाली टूट गई।
जैसे ही मैं नीचे गिरने लगा तो भालू को समझ में आ गया और उसने फटाफट दौड़कर आकर मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मैं भालू को बार-बार उछालने के लिए कहने लगा क्योंकि मुझे उछलकर मज़ा आ रहा था और भालू बार-बार मुझे उछालकर परेशान हो गया और थक गया। और 12वीं बार मुझे उछालकर भालू वहाँ से भाग गया और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और डाली भी टूट गई। तभी वहाँ पर माली आ गया और माली मुझे डाँटने लगा और कहने लगा कि तुमने डाली तोड़ दी, अब तुम इसका मुआवज़ा दोगे। तो मैंने माली को कहा ज़रा ठहर जाओ, मैं खड़ा तो हो जाऊँ फिर देता हूँ मुआवज़ा। तो माली कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। जैसे ही माली वहाँ से गया, मैं वहाँ से भागकर घर आ गया। खेल-खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? बॉल का मतलब है गेंद और फुट का मतलब है पैर। गेंद को पैर से खेलने वाला खेल फुटबॉल कहलाता है। ठीक है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों एक उन्होंने दिया हुआ है पिट्ठू। आगे आप लिख सकते हो क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो बच्चों शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जाकर बैठ सकता था और किसी झाड़ी के बीच में जाकर बैठ सकता था। आगे है उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। बच्चों ये उल्टे करके दिए हैं, देखो पहले ऊपर बोला सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा और नीचे उन्होंने उल्टा किया है गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें भी उनको उल्टा आकर लिखना है। ठीक है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो? सही। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? सही। रजाई ओढ़ती हो? सही। आग तापती हो? सही। ठंडा पानी पीती हो? नहीं, गलत है ये। गर्म पानी से नहाती हो? हाँ सही। गरम गरम चाय पीती हो? सही। तो बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो गया। अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ में आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।